दस्तक कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन हो गया और हमारे मन में ये उठता है कि आखिर उसने सिलेक्शन कैसे लिया। सिलेक्शन लिया तो कितने घंटे पढ़ाई की। हमारे मन में ये सवाल उठता है उसने कितने घंटे पढ़ाई, 8 घंटे पढ़ा, रात में पढ़ा या दिन में पढ़ा। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे सफल और असफल। आखिर क्यों हम सफलता की अंतिम सीढ़ी पर जाके फिसल जाते हैं और सफलता से चूक जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? सफल और असफल दो विद्यार्थियों में आखिर अंतर क्या है, उसी के बारे में बात करते हैं। अगर मुझे सफलता लेनी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो पहले मान लीजिए हम किसी भी कोई एग्ज़ाम एसएससी की ही बात करें, या जब तक उसके सिलेबस के बारे में हम पूरी तरह की जानकारी नहीं होगी तब तक, और उसका सिलेबस नहीं कवर करेंगे तब तक हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। जैसे उसके बारे में हमने 5 ये बिंदु बनाई है। पहली बिंदु है प्लानिंग, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, तीसरा है सेल्फ डिसिप्लिन, और चौथा है रिवीजन, और पांचवा है लास्ट मंथ प्रिपरेशन। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग क्या? प्लानिंग का मतलब पहले उस जो भी एग्ज़ाम है उसका मुझे पूरा सिलेबस पता करना होगा। सिलेबस पता करने के बाद हमें प्लान बनाना है कि इस सिलेबस को हम कैसे कवर करें, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं क्लियर होगा और सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। और उसके लिए प्लान बनाना। प्लान कैसा होगा? हमें छोटा छोटा गोल बनाना होगा, बड़ा गोल नहीं। छोटा छोटा गोल का मतलब, अगर हमने 1 हफ्ते का गोल बनाया तो उस 1 हफ्ते के गोल को दिन में डिवाइड कर देंगे। दिन में डिवाइड करने का मतलब हम पर डे का गोल बनाएंगे। पर डे का गोल का मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे 1 हफ्ते का या 1 महीने का पूरा टारगेट लेकर चले। छोटा गोल बनाने का हमने कहने का मतलब, अगर हमने पर डे का गोल बनाया है तो आज हमें ये डिसाइड करना होगा इस जैसे हमने मॉर्निंग में 5 बजे उठे, तो उठने के बाद जो भी हमारा क्रियाकलाप हो करने के बाद हमने को सोचना पड़ेगा कि आज हम करना क्या है। करना क्या है? जैसे अगर मुझे मैथ पढ़ना है तो मैथ में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मान लीजिए मैथ में मुझे प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, तो इस प्रॉफिट लॉस जो पढ़ना है, इस प्रॉफिट लॉस को आज हम पूरा कवर करेंगे। मान लीजिए जीएस में कोई टॉपिक पढ़ना है, जीएस में मुझे टॉपिक पढ़ना है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में अगर मुझे पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो आज मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त, यानी छोटा छोटा गोल। आज का मेरा गोल यही था एक दिन में कि मैथ में मुझे टॉपिक पढ़ना था प्रॉफिट लॉस हमने खत्म कर लिया। उसके जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर को, और उसके पूरे चैप्टर को हमने क्लियर कर लिया। तब क्या होगा, एक दिन जब हम छोटा छोटा गोल बनाते चले जाएंगे तो हमारा एक बड़ा गोल बन जाएगा और हम उस बड़े गोल को अचीव कर लेंगे। दूसरा बात होगी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हम पढ़ने के लिए कैसे टाइम मैनेज करेंगे। मैनेज करने का मतलब एक दिन क्या करेंगे, हम पूरे 24 घंटे को ऑब्जर्व करेंगे। उस 24 घंटे में हमने किया क्या, कितने घंटे हमने सोए, कितने घंटे हमने सोशल मीडिया पे बिताया, या ऐसे भी कुछ घंटे आएंगे कि बिना कुछ किए ही हमारा वो टाइम बीत जाएगा। हम उस घंटे को देखेंगे कि क्या क्या कितना, मान लीजिए 2 से 3 घंटा बिना कुछ किए ही बीत गया, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हम ऐसे घंटों को देखेंगे जिसमें हमने कोई वर्क नहीं किया। तब क्या करेंगे, मान लीजिए हमने आज 2 घंटे की पढ़ाई की, तो जो 2 घंटे बर्बाद किया है उस 2 घंटे को भी हम कवर करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट हमको ऐसे ही सीखना है, फालतू के टाइम से बचना है। अब बचना, हमने आपसे कहा छोटा छोटा गोल, तो छोटा छोटा गोल हम टाइम मैनेजमेंट में भी करेंगे। जैसे अगर हमारी बैठने की आदत मान लीजिए नहीं है कि एक दिन में हम 8 घंटे बैठ सकते, पहले क्या करेंगे, हम 2 घंटे बैठेंगे और 2 घंटे बैठ के पढ़ाई करेंगे। उसके बाद किसी दिन हम टाइम को मुझे पढ़ाना है तो अगले हम 3 घंटे पढ़ेंगे। और जब हमारा छोटा छोटा ये गोल तैयार होगा तब हमारी ये आदत हो जाएगी कि हम 8 घंटे पढ़ने लगेंगे। 8 से 10 घंटे हमको पढ़ना है डेली। तब उस पढ़ने का अगर, और लगातार हमको ये कोशिश करना कि कम से कम 6 घंटे हम बैठें, और 6 घंटे में पढ़ने का मतलब आप 2 घंटे पढ़ेंगे, उस 2 घंटे के बाद 15 मिनट क्या करेंगे, ब्रेक ले लेंगे, फिर 15 मिनट जैसे रेस्ट लिया, उसके बाद फिर पढ़ना चालू किया। डेली का यही रूटीन होगा। और डेली के अगर हम 8 से 10 घंटे पढ़ते जाएं, अपने टाइम को ऐसे मैनेज करें, तो हमको जो गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम अनुशासित नहीं हैं
तो कोई भी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है स्वयं के प्रति ईमानदार होना। जब तक हम अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे तब तक हम कोई भी मंजिल मुझे हासिल करना है किसी भी मुकाम में, चाहे किसी भी फील्ड की बात करें, हम इसी एग्ज़ाम या परीक्षार्थियों की बात नहीं करें, किसी भी फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर आपके अंदर अपने प्रति ईमानदारी नहीं है तो आप सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। यानी आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना हो। यहाँ आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आप इतने घंटे पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए, रात में पढ़िए, कोई नहीं बताने वाला होगा। यहाँ आपको अपने प्रति ही जवाबदेही होनी होगी कि आज अगर हम उठे तो कितने घंटे हमने पढ़ाई की या कितना घंटा हमने बर्बाद किया, मुझे खुद सोचना पड़ेगा और खुद अपने प्रति ईमानदार होना का। जब तक हम अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चौथा टॉपिक है जब हमने सिलेबस कवर कर लिया, सारे चैप्टर पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, हमको क्या करना है, हफ्ता वाइज रिवीजन भी करना। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट लॉस हमने पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस के बाद अगर कोई हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस प्रॉफिट लॉस को क्या करेंगे, हम पहले रिवाइज कर लेंगे, फिर अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। ये हमको हर टॉपिक की बात करना, चाहे वो जीएस की बात करें, चाहे हम मैथ की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे हिंदी, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हमको क्या करना, जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ा है उसको पहले रिवाइज करना है, फिर अगले चैप्टर। तो ऐसे अगर हम करते करेंगे तो दिमाग में हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और माइंड में वो मेकअप होता रहेगा। और 5वीं बात है लास्ट मंथ प्रिपरेशन। जब हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगा लेंगे, और लास्ट मंथ प्रिपरेशन ये कहता है कि मुझे एक ऐसा नोट्स बनाना है कि जो एग्ज़ाम के लास्ट महीने में, यानी एग्ज़ाम के 1 महीने से पहले उस नोट्स को रिवीजन करना। क्योंकि ये जो 5 हमने बताया है, इस 5 में जब भी हम सिलेबस पढ़ते जाएंगे तो हम उस सिलेबस के नोट्स बनाएंगे। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे उसका अगर नोट्स नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो टाइप क्वेश्चन आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे। और अगर उसका नोट्स नहीं प्रॉपर होगा, मान लीजिए जीएस पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का प्रॉपर नोट्स नहीं होगा, तो अंत में कैसे रिवीजन करेंगे। इसके लिए आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है चाहे आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उस क्लास का नोट्स, क्योंकि क्लास नोट्स ही मुझे सफलता दिलाएगा। जब आप नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम, मान लीजिए एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम आपको फिक्स हो गया कि किसी महीने में आपको इतनी तारीख को एग्ज़ाम है, उससे 1 महीने पहले जो आपने नोट्स बनाई है, जो तैयारी करना है, उस लास्ट मंथ में उसका प्रिपरेशन करेंगे। जब लास्ट मंथ में प्रिपरेशन करेंगे तो सारा आपको तैयार हो जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। दूसरी बात, इन 5 में के बाद हम कहेंगे कि आपको डेली, जैसे हमने प्लानिंग कहा, उस प्लानिंग के ही तहत हमको डेली क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। क्योंकि हम जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट का ऐसा होता है कि आप कोई भी सफल व्यक्ति देंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे तो ये कहेगा कि हमने 50 मॉक टेस्ट लगाए, 100 मॉक टेस्ट लगाए। क्योंकि आप पढ़ते जाइए, सिलेबस पढ़ते जाइए, जब तक क्वेश्चन का इम्प्लीमेंट करना नहीं जानेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आपको कम से कम मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे वो आप 50 मॉक टेस्ट लगाइए, चाहे 100 में, लेकिन डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। चाहे वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, चाहे ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि इससे 2 बातें क्लियर हो, एक तो स्पीड भी बनेगी और एक्यूरेसी भी आपकी तैयार होगी, और दूसरी चीज़ आप गलती कहाँ कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, उस टॉपिक को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू।